हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूँ प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका ब्लॉगर में। आशा है कि आप सभी भी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और हम भी अच्छे हैं, खुशी हैं, स्वस्थ हैं। तो आज थी 25 डेट जो मैं ये जो वीडियो है अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चूल्हे पर रोटियाँ। तो आज बनाई थी हमने सेम की सब्ज़ी, सेम की फली होती है जो, और आलू की सब्ज़ी, और चूल्हे पर बनाई थी रोटियाँ ज़्यादातर हम चूल्हे पर ही बनाते हैं। कोई दिन जाता है जिस दिन हम गैस पर रोटियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चूल्हे पर रोटियाँ और सब्ज़ी बन चुकी थी। तो दीवला था, जो ये दीवला मैंने इसलिए रखा था आँच में क्योंकि मुझे जो छाछ थी उसमें धुंगार लगाना था, बनाना था बूंदी का रायता। तो यहाँ पर मेरी रोटी है जो बनती रहती है और दीवला है जो होता रहता है गरम। दीवले को तो मैं इसीलिए गरम कर रही थी जिससे कि धुंगार अच्छे से लग जाए, और अच्छे से धुंगार लगाने की वजह से मैंने इसको इसमें आँच में अंदर दबाया था। तो आँच में दबाने के बाद उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल कर के लाई थी। इसमें डाल दिया था कड़ी पत्ता, फिर डाल दिया था जीरा और थोड़ी सी हींग। तो यहाँ पर चूल्हे की ओट की वजह से दिख नहीं रहा था, तो इसलिए ये क्लिप ऐसे ही ले पाई थी मेरे से। तो यहाँ पर सारा सामान मैं डाल देती हूँ। इसको डालने के बाद उसके बाद में जो छाछ रहेगी उसमें मैंने मिर्च वगैरह जो सिंपल मुझे मसाले डालने थे वो मैंने डाल दिए थे पहले। तो यहाँ पर मैं उस दीवले को डाल दूँगी इसमें, तो इसमें लग जाएगा अच्छे से धुंगार। तो यहाँ पर इसमें धुंगार लग जाता है तो बनता है हमारा रायता अच्छा सा। उसके बाद मैं इसमें बूंदी नहीं डाली थी अब तक, उसके बाद बूंदी डाल दूँगी। बूंदी डालने के बाद फिर मैं लगा दूँगी भोग की थाली। तो यहाँ पर मैं भोग है जो वो लगाने के लिए जाऊँगी नीचे। तो सेम की फली और आलू की सब्ज़ी और बूंदी का रायता, तो ये चीज़ें मैं ले जाऊँगी नीचे। तो मैं ले जगह करूँगी पूजा। तो यहाँ पर पहले मैं लगाऊँगी भोग लगा करके फिर मैं इसकी पूजा करूँगी। तो यहाँ पर हमारे जो ठाकुर जी हैं उनका मैं दर्शन करा देती हूँ आपको। हमारे भगवान जी कैसे लग रहे थे। तो यहाँ पर मैंने पहले लगाया भोग लगाने के बाद फिर मैंने कराया आपको दर्शन। तो हमारे कान्हा जी हैं जो ऐसे लग रहे थे, गणेश जी, विष्णु भगवान, राधा कृष्ण, हनुमान जी, देवी मैया, खाटू श्याम, मतलब और सारी मूर्तियाँ हैं जो सब हमारी रखी हुई थी। यहाँ पर पूजा करने के बाद भोग की थाली है वो मैं ले आती हूँ। उसके बाद जाती हूँ प्लाट पर जाकर के मम्मी है जो पहले कई साल पहले पेंट थे वो बचे हुए रखे थे, क्योंकि हमने घर पर पेंट हो गया था और प्लाट थी उस पर भी मम्मी ने कहा था कि पेंट करवा देंगे। तो यहाँ पर हमने ढक्कन खोल करके देखे थे तो उनमें पेंट बचा हुआ था और ठीक भी था। तो भैया से बोला था कि जो बचे हुए पेंट होंगे उनको मिला करके वो अच्छे से कर देंगे। तो यहाँ पर हम पेंट के डिब्बे जो बंद थे उनको खोल करके देख रहे थे। जो डिब्बे खोल नहीं रहे थे उनको पेचकस की सहायता से हम खोल रहे थे। तो 1-2 डिब्बा था जो वो ख़राब भी हो चुका था, रखा बचा हुआ था। तो यहाँ पर प्लॉट पर आई थी मैं इसलिए क्योंकि हमारा जो खेत है उसकी होनी थी बुवाई, और उसके लिए पीसने का होना बहुत ज़रूरी था। जो मशीन होती है, मशीन से जब हम अनाज बोते हैं तो उसके लिए ये है कि गेहूँ को साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसको गेहूँ को मैं चलनी से छान करके साफ़ कर रही थी। जो कटा हुआ गेहूँ था वो नीचे निकल रहा था, जो उसमें गांठें थी उसको मैं अलग से निकाल करके डाल रही थी। मम्मी ने बोला था कि कम से कम 20-25 किलो आटा है, मतलब जो अनाज है उसका हमें पीसना करना है। तो यहाँ पर मम्मी एक कांटा ले आई थी, उस कांटे में रख करके इसको देख लेती हैं कि जब ये हो जाता है 22-23 किलो हो जाता है, लास्ट की चांदनी बचती है उसको भी नाप करके हम इसी में कर देते हैं। तो यहाँ पर पीसना है वो मेरा हो जाता है। पीसने को करने के बाद आज मैं जाऊँगी बाहर क्या मैं गई थी, यहीं पर पास ही में थी मौसी जो रहती हैं, तो उनके ससुर जी थे बीमार। तो मैं ऐसे ही डोलने के लिए, मतलब घूमने के लिए उनके घर की तरफ चली जाती हूँ। मैं गई थी उनका हालचाल पूछने के लिए। तो काशवी को हम ले जाएंगे साथ में। तो यहाँ पर पहले मैं बना दी थी पीसना, जो कि हमें खेत में गेहूँ बोने थे उसके लिए मैंने पीसना किया था।
तो 20-25 किलो अनाज बताया था। तो मम्मी बोल रही थी कि वो बहुत रहेगा। इसको रखने के बाद फिर मैं आती हूँ घर आकर के मैं कपड़े चेंज करती हूँ, चेंज करके कपड़े फिर मैं जाती हूँ मौसी जी के घर। तो यहाँ पर जो अनाज है, अनाज मैंने ये साफ़ कर दिया था और जो कटा हुआ अनाज था वो इसमें कट्टे पर अलग निकल गया था। उसके बाद है पुताई वाला भैया है जो वो प्लॉट पर आ चुका था और हमारी दीवारें हैं ये हो जाएंगी आज पेंट की। तो रंग बिरंगी होने के बाद देखूँगी मैं आपको सभी को दिखाऊंगी कि हमारी प्लाट है जो वो कैसी लग रही थी। पेंट तो तरह तरह के बचे थे कलरफुल। तो उसके बाद कपड़ा चेंज करने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ मौसी के घर और काश भी है जो वो हमारे साथ चलती है। तो यहाँ पर मौसी जी हमारे लिए कॉफ़ी बनाती हैं और नमकीन और बिस्किट रखती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने रख दी थी नमकीन और बना रही थी वो कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बनाई थी मौसी जी ने। तो मौसी जी कॉफ़ी को घाल देती हैं तो मैं उनको लेकर के रख देती हूँ। तो हम उसके बाद पीते हैं कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे घर। और काश भी है यहाँ पर नमकीन खाने के लिए बहुत ही उतावली रहती है, बस उसको नमकीन ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मौसी से हम पूछ रहे थे, मौसी ऐसे ही घबरा रही थी कि पता नहीं ठीक मतलब कि कब तक आएंगे, कैसे आएंगे। ऑक्सीजन लेवल उनका बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। उसके बाद घर जाते हैं। घर जाने के बाद हम जाते हैं मार्केट शाम के टाइम। रात के टाइम इसलिए जाते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं, उसके बाद ट्यूशन जाते हैं और ट्यूशन से आने के बाद फिर तब ही हमें टाइम मिलता है बच्चों के साथ बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि बच्चों की आनी थी ड्रेस और अगर हम अलग से लाते हैं तो फिर बच्चों को फिट नहीं बैठती है, फिर उनको वापस करना फिर लाना। इस वजह से हम गए थे मार्केट बच्चों की ड्रेस लेने के लिए। तो वहाँ पर ऐसा रहता है कि हम बच्चों को साथ के साथ पहना करके देख लेते हैं, अगर वो छोटी बड़ी आती है तो वो साथ के साथ कट करके हो जाती है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे पलवल से हम आगरा चौक से आगे निकले थे। हम गए थे मीनार गेट की तरफ। तो मीनार गेट जाते हैं, मीनार गेट जा कर के वहाँ पर हम पहले लेते हैं कपड़े। तो कपड़े लेकर के मैं पहना करके देखती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पर सक्षम है और डेजी है, दोनों बैठे हुए हैं गाड़ी में। तो यहाँ से मैंने सेल्फ मतलब कि उल्टी तरफ से सेल्फी साइड से वीडियो क्लिप बनाई थी। तो यहाँ पर बच्चे थे जो वो बैठे हुए थे पीछे। तो हम चल देते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक था तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी थी। तो उसके बाद हम चल देते हैं फिर आगे की तरफ। तो आगे जा कर के हम जाएंगे कुछ रास्ते पैदल, क्योंकि मीनार गेट पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह भी नहीं होती। तो हमने उससे कुछ पहले ही अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ी पार्किंग मतलब साइड में लगा दी थी। उसके बाद हम चल देते हैं दुकान पर। दुकान थी मीनार गेट के पास एक गोपी संस के नाम से दुकान। तो वहाँ पर गए थे हम बच्चों को ड्रेस दिलाने के लिए। वहाँ पर सभी स्कूल ज़्यादातर सभी स्कूलों की ड्रेस मिल जाती है। तो वहाँ पर जा कर के पहले बच्चों को पहना करके देखते हैं शर्ट और पैंट। कोई छोटी तो नहीं है, बड़ी तो नहीं है, लेकिन मम्मियों का होता है ना कि बच्चों को चाहे वो बिल्कुल उंगलियां भी ढक जाए फिर भी ये लगता है कि इससे थोड़ी सी और बड़ी आए। तो वो भैया भी हंस रही थी कि ये इतनी बड़ी नहीं आएगी, और मतलब मैं पहना करके देख रही थी क्योंकि सक्षम को क्या है कि बढ़ती हुई एज है तो जल्दी से ही वो छोटी हो जाती है। और इसे अभी दिलाई थी पैंट भी और शर्ट भी और इसको फिर छोटी हो गई। तो यहाँ पर हम हैं कपड़े ले लेते हैं। इन भैया से बोला था ट्रैक सूट लेने के लिए, तो ये हमें ट्रैक सूट दिखाते हैं जो कि हमें लेना था डेजी के लिए। तो इस ट्रैक सूट को हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि इस पर आगे तो टैग लगा हुआ था लेकिन इस पर पीछे टैग नहीं था। तो हमने भैया से बोला था जब पीछे लग जाए जब हमको बता देना, हम ले आएंगे। तो अब हम लेते हैं हम घर के लिए वापसी की तरफ, मतलब कि घर जाने के लिए। और फिर उसके बाद गए थे हम थोड़ी देर के लिए कैंप, पलवल की मार्केट कैंप है, क्योंकि वहाँ पर हमें चेंज करने थे सक्षम के शूज़ जो कि सक्षम को आए थे छोटे, तो उसको चेंज करके हम लाए थे बड़े जूते। और यहाँ से हम निकल कर गए थे देवीलाल पार्क के पास से। तो यहाँ पर हम हो करके जाते हैं, उसके बाद हम चेंज करते हैं सक्षम के शूज़। और सक्षम के शूज़ चेंज करने के बाद उसके बाद बदल करके शूज़ फिर निकल जाएंगे हम घर की तरफ वापस। और
घर जा कर के फिर मिलेंगे काशवी से। और हमने ली थी आइसक्रीम, जो कि बच्चों ने भी खाई थी और काशवी को भी देनी थी, तो काशवी बहुत एक्साइटेड थी। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।